उत्तराखंड महिला कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता है। वहीं बढ़ते महिला अपराधों पर भाजपा के नेता और मंत्री मौन व्रत धारण कर लेते हैं। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि अब आम जनमानस भाजपा द्वारा उनके साथ किए जा रहे कुठाराघात को समझ चुकी है। 2 विधानसभा उपचुनाव तो भाजपा पहले ही हार चुकी है और एक और बार केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और एक और सीट पर जनता जनार्दन के समर्थन से कांग्रेस बदलाव लाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं न्यूज़ हाइट डिजिटल की संवाददाता साक्षी ने तमाम नेताओं से बातचीत भी की। देहरादून के हाथी बटगला रोड पर, जहां पर कि कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा सीएम आवास पर सीधे तौर पर कूच की जा रही है। आपको बता दें, जो ये कूच है ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महिला अध्यक्ष, प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अध्यक्षता में की जा रही है। जैसे कि आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ये जो रोड है ये रोड सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास को जाती है, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगाकर इस कूच को यहीं रोक दिया गया है। सर, पिछले पुलिस प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्ष से इस वर्ष जो महिला के जो हुए हैं, अपराध हुए हैं, वो काफी कम देखने को मिला है। इस पे आपका क्या? देखिए, तो पुलिस की अपनी सफाई है, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे आईएसबीटी में, देहरादून की राजधानी में आईएसबीटी में कैसे एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे हरिद्वार में एक हमारी दलित महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। रुद्रपुर की घटना है, नैनीताल की घटना है, चंपावत की घटना है, सल्ट की घटना है। जो हर जगह पर जहाँ भी बलात्कार हो रहे हैं वहाँ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा में पूरी तरह से फेल है। जहाँ उत्तराखंड की महिला ने अपना पूरा सर्वोच्च निछावर करके उत्तराखंड राज्य की निर्माण के लिए अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई और महिलाओं के दम पर ही उत्तराखंड बना पाया। आज जो है कि वही महिला जगह जगह न्याय के लिए तड़प रही है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, अंकिता भंडारी से शुरू करिए और आईएसबीटी तक और केम्प्टी तक चले जाइए। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि राज्य के गढ़वाल में, कुमाऊं में, तराई में, काशीपुर में, आईएसबीटी में, केम्प्टी में कोई कोना ऐसा नहीं है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं हो रही हो। और करेला ऊपर से नीम चढ़ा महिलाओं के खिलाफ हिंसा, और उस हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और दायित्वधारी शामिल है। अब तो पुलिस वाले शामिल होने लगे। 17 साल की नाबालिग के साथ रेप में पुलिस का सिपाही शामिल है। पूरे देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, अभी ओडिशा में जो हुआ है वो कुकृत्य पूरे देश को शर्मसार करता है। और आज हम उसी के खिलाफ यहाँ पर महिला कांग्रेस के लोग, हमारी बहनें आज यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच करने आई। क्या महिलाओं के साथ जो बढ़ता हुआ क्राइम है, या आने वाले उपचुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? अरे पूरे देश की राजनीति में असर पड़ेगा। आधी जनसंख्या पूरे देश की उसके खिलाफ हिंसा कर रहे हो। अभी नवरात्र आ रहे हैं, हम उनकी पूजा करेंगे। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम व्रत रखेंगे, घंटी बजाएंगे, हरियाली बोएंगे और उसी माता के साथ, उसी बच्ची के साथ, उसी बहन के साथ बलात्कार करवाएंगे, उसी की हत्या करवाएंगे। शर्म से डूब मरना चाहिए। सनातन धर्म का झंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं, इनको चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार ही नहीं हो रहे हैं, जघन्य तरीके से उनकी हत्याएं भी हो रही हैं, खुलेआम डकैतियां हो रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। और कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, बेटियों को सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है, इस सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। राजधानी देहरादून के सबसे व्यस्ततम इलाके आईएसबीटी देहरादून में एक 16 वर्षीय बेटी के साथ 5 दरिंदे सारी रात
रेप की घटना को वारदात देते हैं। बगल में ही पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है। उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म के बाद जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। और सल्ट में आपने देखा कि एक 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ भाजपा का ही मंडल अध्यक्ष दुष्कर्म करता है। हल्द्वानी में दुख संघ का जो अध्यक्ष है मुकेश बोरा, वो एक महिला के साथ 3 साल से बलात्कार करता है। जहां भी महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें ज़्यादातर घटनाओं में भाजपा के पदाधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं। अपराधियों को सीधे सीधे पुलिस का संरक्षण प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी रेप और हत्या की घटना में आज तक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं हुई है। अंकिता भंडारी प्रकरण हमारे सामने उदाहरण के तौर पे है। बेटी अंकिता भंडारी मरने से पहले अपने व्हाट्सएप चैट में वीआईपी का जिक्र करके गई और अंकिता के पिता ने पौड़ी के डीएम को वीआईपी का नाम लिख करके दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अंकिता के पिता के आरोपों की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन सरकार इतना साहस नहीं कर पाई। आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं। भाजपा एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, दूसरे और आए दिन बेटियों के साथ राज्य में बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए। 2021-22 में 872 बेटियों के साथ उत्तराखंड में रेप की घटनाएं होती हैं। 22-23 में बढ़ करके 907 बेटियों के साथ रेप का आंकड़ा पहुंच जाता है और बेटियों पे अन्य अत्याचारों की घटनाएं तो हजारों में है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कौन बेटियों को सुरक्षा देगा? उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज ये जो है अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। महामहिम राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा था और सचिवालय के बगल में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पर डीजीपी बैठते हैं, वहां पर 20 करोड़ की डकैती सरेआम रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में पड़ती है। उपराष्ट्रपति का दौरा होता है और हरिद्वार में 5 करोड़ की डकैती जो है ज्वेलरी शोरूम में पड़ती है। तो न व्यापारी सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। प्रदेश भर से मातृशक्ति इस कार्यक्रम में जुटी है और ये सरकार को चेताने और जगाने के लिए है। अगर ये गूंगी बहरी सरकार अभी भी राज्य में कानून व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाती, आम आदमी को सुरक्षित माहौल नहीं देती, तो निश्चित तौर पर बड़े आंदोलन के लिए इस सरकार को तैयार रहना चाहिए। शर्म आ रही है इनको। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कोई कांग्रेस का उपक्रम नहीं है, ये केंद्र का उपक्रम है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कहता है 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 बन गया महिला अपराध में। वो कहता है कि यहाँ एक साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ 700 से ज्यादा अपराध हो रहे हैं महिलाओं के, हर जिले में अपराध हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटी को, महिला को शक्ति रूपेण कहा गया है। आज सब काली और दुर्गा का रूप लेकर आई है। धामी सरकार को बताने आई है कि कतरा कतरा खून बहेगा सड़कों पर। ये पुलिस प्रशासन जो खड़ा कर रखा है, ये अपराधों पर नकेल तो कस नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टी के 50% जो यहाँ अपराध हो रहे हैं, आपके पार्टी के लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? कभी आत्मावलोकन किया धामी जी? आखिर क्यों भाजपा के लोग दुष्कर्मी हो रहे हैं? विकृत मानसिकता के हैं आपके सदस्य। सदस्यता अभियान चल रहा है ना आपका। आपके लोग विभत्स हैं, जानवर हैं, जो 14 साल की बच्ची के साथ हरिद्वार के बहादुराबाद में आपके ओबीसी प्रकोष्ठ के सैनी ने गैंग रेप किया, हत्या कर दी। भगत बोरा ने 14 साल की बच्ची के साथ, सल्ट का आपका मंडल अध्यक्ष था, 14 साल की बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म कर दिया। आपके दुग्ध संघ के अध्यक्ष लाल कुआं ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो में दर-दर की ठोकरें खा रहा है, दबिश दे रही है पुलिस। क्या हालत हो गई है भाजपा तुम्हारी? तुम्हारे नेता भगोड़े साबित किए जा रहे हैं, उन पर इनाम रखा जा रहा है, उनके घरों की कुर्की हो रही है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। तो क्या तुम्हारे दिन आ गए? अभी तो प्रदेश दर प्रदेश देखना, कल उड़ीसा में जो हुआ है एक फौजी की मंगेतर के साथ, पुलिस थाने में एक फौजी की मंगेतर के साथ जो हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, वो तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील होगा। अगले मार्च तक भी केंद्र में मोदी की सरकार और यहाँ धामी सरकार नहीं रह पाई। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार महिला कांग्रेस किसी आंदोलन को कर रही होगी। महिला कांग्रेस निरंतर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन करती आई है, लेकिन जिस तरीके का आज रवैया पुलिस का दिखा और जो कि ये धामी के कहने पे सब हुआ, ये शर्मनाक है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष के कपड़े फाड़े गए, हम लोगों के गले घोट गए।
तो मुझे लगता है कि धार्मिक सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं करता है, ऐसी सरकार को तो हम लोग धिक्कारते हैं और कहते हैं कि तुरंत इस्तीफा दो और यहाँ से अपनी रवानगी दो। देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जगह जगह पर अपराध हो रहे हैं, महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है, विशेषकर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा यौन शोषण किया जा रहा है। ये सबके सामने है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने यौन शोषण किया। सल्ट का केस देख लीजिए, लालकुआ का केस देख लीजिए, हरिद्वार का केस देख लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सारे वही लोग थे। तो भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम भाजपा। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करी। उनका साफ तौर पर कहना है जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं वो एक चरम सीमा पर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका अभी तक अगर पुलिस प्रशासन ने या सरकार ने कोई हल नहीं निकाला तो कांग्रेस जल्द ही एक व्यापक आंदोलन करेगी। कैमरा सहयोगी आलोक के साथ साक्षी। सरकार